हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज जितेंद्र बोहरा और ये सेशन CUET के बारे में है। तो इस साल 2022 CUET इस बड़े लेवल पे हो रहा है और ये क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। सो व्हाट इज CUET? जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और कई स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और बहुत प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग, मेडिसिन, उनके लिए कॉमन टेस्ट है। ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये CUCET जो लास्ट ईयर तक होता था केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ने ही इस टेस्ट के स्कोर यूज़ किए थे, उसको ये रिप्लेस किया है। So CUCET was only for central university, Central University of Andhra Pradesh, Central University of Tamil Nadu, Central University of Jharkhand, ऐसे Central University of South Bihar, ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उनके लिए केवल। बाकी यूनिवर्सिटीज को बोला गया था यूजीसी ने कि आप CUCET का स्कोर यूज करें, बट ऑप्शनल था। बट इस साल यूजीसी ने कंपलसरी किया है और कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर सो मेनी यूनिवर्सिटीज कंपलसरी कर दिया। और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी है जो इसके अंडर आ गई है। तो बहुत बड़ा टेस्ट है, इस साल होने वाला है, तो अच्छे से समझो इन्फॉर्मेशन को। कई स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर भी दिया होगा, नो इश्यूज, फिर भी इन्फॉर्मेशन किसी भी लेवल पे हेल्प ही करता है। और जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट कर रहे हैं 2023 के लिए, डेफिनेटली वो तो बहुत अच्छे से सेशन ये समझे। तो इट विल बी कंडक्टेड बाय NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो JEE मेंस इंजीनियरिंग के लिए और नीट UG, राइट, ये जो एग्जामिनेशंस हैं JEE मेन और NITs, राइट, बीटेक के लिए, और नीट MBBS के लिए, BDS के लिए, ये NTA वही एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो CUET करवा रहे हैं। कंप्यूटराइज टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो वो ये टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज ने कहा कि हम अपने UG प्रोग्राम्स इसके थ्रू लेंगे? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज, ये टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं। BHU, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे मैंने बताया आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु एटसेट्रा, झारखंड, साउथ बिहार, ये यूनिवर्सिटीज हैं। तो लास्ट ईयर तक केवल इन यूनिवर्सिटीज ने अपने UG प्रोग्राम्स को इस टेस्ट के लिए, CUCET के, लास्ट ईयर तक उसका नाम था CU, राइट, CUCET के थ्रू ये टेस्ट करवा रहे थे, और इस साल वो CUET हो गया। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, ये स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, TISS, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड देयर +2 12th standard to get into one of the top institutions in India. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई, और भी इनके कैंपसेस हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, तो बहुत बड़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जैसे BML, मुंजाल, गलगोटियाज, SRM, ये भी अपने UG प्रोग्राम CUET के थ्रू इस साल एडमिशंस करवा रहे हैं। Now why CUET? इसकी जरूरत क्या पड़ी? इतने ऑलरेडी टेस्ट हैं, +2 का एग्जाम्स दे रहे हो, बोर्ड के एग्जाम्स दे रहे हो, तो वाई देयर इज अ नीड फॉर CUET? तो काफी सालों से स्टूडेंट्स ये एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, एंड देयर वाज अ डिमांड आल्सो फ्रॉम जनरल पब्लिक, क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया हो इन रीसेंट ईयर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर बात करें, राइट, दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर बात करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ BCom ऑनर्स फ्रॉम SRCC, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, और BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स फ्रॉम लेट्स से हंसराज कॉलेज या SRCC, इनके जो कट ऑफ्स थे वर वियर्ड कट ऑफ्स। आई मीन 99%, और किसी साल तो वो 100% तक भी पहुंच गए थे। आपने ये मीडिया में सुना भी होगा कि 100% +2 में कट ऑफ फॉर SRCC। तो ये थोड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था पूरे इंडिया, बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट UGC फंड करता है, तो हिंदुस्तान में पूरे इंडिया में पूरे स्टेट्स के स्टूडेंट्स को ये राइट है कि वो DU में अप्लाई करें और एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। बट एक स्टूडेंट जो बिहार में है, बिहार के स्टेट बोर्ड में है, या झारखंड के स्टेट बोर्ड में है, या साउथ इंडिया में है, या बंगाल के स्टेट बोर्ड में, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता था। CBSE के थ्रू जो स्टूडेंट्स 99% लेके आ रहा है, वही स्टूडेंट अगर बिहार स्टेट बोर्ड में जाएगा तो उसके परसेंटेज इतने नहीं आएंगे, बिकॉज मार्किंग स्कीम्स डिफरेंट हैं, इतनी लीनियंट नहीं है, टाइट मार्किंग स्कीम्स हैं, तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता था।
उस चीज को कवर करने के लिए तो ये टेस्ट आया है CUET के। अब ऑल ओवर इंडिया जितने भी स्टूडेंट्स हैं +2 के एग्जाम्स दे रहे हैं वो अपना फॉर्म भरें और बोर्ड के एग्जाम्स के मार्क्स पर नहीं बल्कि इस एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू उनका एडमिशन टॉप कॉलेजेस में होगा। तो बहुत बड़ी चीज है, ये बेनिफिशियल है। ओके ना, ये क्वेश्चन शुड यू अप्लाई, अब कई स्टूडेंट्स जो मेरा ये सेशन सुन रहे हैं हो सकता है उन्होंने अप्लाई कर भी दिया हो, लेकिन कई जो नेक्स्ट ईयर सोच रहे हैं शुड यू अप्लाई, डेफिनेटली। अब कोई स्टूडेंट सोचता है कि सर ठीक है इंजीनियरिंग करनी है तो मुझे NIT टॉप कॉलेजेस में जाना है या IIT जाना है तो मुझे JEE में JEE एडवांस देना पड़ेगा, अग्रीड। मुझे MBBS करना है, BDS करना है तो मुझे NEET UG मेडिकल एंट्रेंस देना पड़ेगा, फाइन। बीकॉम के लिए क्या जरूरत है सर एंट्रेंस देने की, राइट? ये गलत सोच है। देखिए सपोज यू आर फ्रॉम लुधियाना और फ्रॉम रांची और फ्रॉम लेट्स से पटना, राइट, और जलंधर, तो आप कहोगे सर बीकॉम करना है तो हम किसी भी अब हमारे सिटी के हमारे शहर के लोकल कॉलेज से बीकॉम कर लेंगे, उसके लिए दिल्ली आने की क्या जरूरत है? जो ये सोच पेरेंट्स की हो या स्टूडेंट्स की हो, गलत सोच है। डिफरेंसेस, क्योंकि प्रॉब्लम अभी भी इंडिया में इतने मुझे +2 किए इतने साल हो गए लेकिन अभी भी ये जो फोकस है 10th के बाद, या तो आप इंजीनियरिंग कर लो या मेडिसिन कर लो, बहुत इंटेलिजेंट हो तो आप साइंसेस रख लो, ये सोच जो गलत सोच है। अगर आप थोड़े से कम इंटेलिजेंट हो तो बीकॉम रख लो, और आर्ट्स को तो लोग बहुत नेगेटिव नजर से देखते हैं छोटे शहरों में। मैं भी ऐसे ही सोचता था जब मैं +1 +2 में था, हमारे पेरेंट्स ऐसे सोचते थे। जब मैं दिल्ली आया, आई एम फ्रॉम जलंधर पंजाब, सो जब मैं दिल्ली आया तब मुझे यहाँ पे समझ में आया कि एक बीकॉम ऑनर्स स्टूडेंट फ्रॉम SRCC और BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स फ्रॉम हंसराज कॉलेज, वो उसमें वही कॉन्फिडेंस है जो एक IIT के स्टूडेंट में है या जो एक NIT के स्टूडेंट में है। छोटे शहरों में अगर आप एक IITian को देखते हो तो आप कॉम्प्लेक्स में आ जाते हो कि ये बहुत इंटेलिजेंट होगा। ऑफ कोर्स एक IIT में जाना बहुत इंटेलिजेंस की बात है, बहुत हार्डवर्क की बात है, लेकिन जब आप दिल्ली आते हो, जब श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में बीकॉम करते हो या BA ऑनर्स इंग्लिश फ्रॉम सेंट स्टीफेंस करते हो, तो कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लैरिटी ऑफ थॉट है, क्लैरिटी ऑफ विजन है, कि वो उनको पता है उन्होंने बीकॉम क्यों रखा है, उसके बाद उन्होंने क्या करना है, CA करना है या BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स रखा है या BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस रखा है, तो क्यों रखा है? क्योंकि मुझे सिविल सर्विसेज करना है। तो क्लैरिटी है, ये डिफरेंस है। जब आपके मन में जब क्लैरिटी होती है, क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्लैरिटी ऑफ विजन होता है, तो आप एक डिग्री नहीं कर रहे होते हो, आप एक करियर पाथ चूज कर रहे हो। तो डिफरेंस है एक नॉर्मल सिटी बेस्ड लोकल कॉलेज में बीकॉम करना और एक श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में बीकॉम ऑनर्स करना, जमीन आसमान का अंतर है। नॉर्मल सिटी कॉलेज में BA ऑनर्स फिलॉसफी या BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करना और BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम लेडी श्रीराम कॉलेज ऑफ वुमेन दिल्ली यूनिवर्सिटी में करना, जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि यहां पर दिल्ली में या बड़ी यूनिवर्सिटीज में, टॉप की यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स डिग्री नहीं कर रहे होते, वो एक करियर पाथ बना रहे होते हैं अपना। फर्स्ट ईयर में क्लैरिटी होता है कि इसके बाद मुझे 3 साल के बाद UPSC सिविल सर्विसेज में जाना है, या मैं बीकॉम ऑनर्स कर रहा हूं तो मुझे IIM कलकत्ता में MBA और स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस करना है। तो ये डिफरेंस है, और ये डिफरेंस आपको बढ़िया कैंपस में ही आके मिलेगा। ठीक है, 3 इडियट्स की बातें जो हैं 3 इडियट्स मूवी की कि नहीं वही करो जो आपके मन में है, वो कहने को आसान है, लेकिन अगर आप उसको अप्लाई नहीं करोगे कि आपको करना क्या है, क्लैरिटी अगर आपको जल्दी नहीं होगी तो आप हमेशा आप स्ट्रगल करते रहोगे। नहीं तो फिर ग्रेजुएशन लोकल कॉलेज में करोगे, फिर आपको सोचना पड़ेगा अब क्या करें। कोई बैंक PO का एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कोई क्लैरिकल की तैयारी कर रहा है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा, रैंडम लाइफ, इसलिए करियर नहीं बन पाता। ठीक है, इसलिए आई मीन फर्स्ट टाइम व्हेन आई केम टू दिल्ली तो मुझे रियलाइजेशन हुआ कि कोई डिफरेंस नहीं है एक BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स फ्रॉम हंसराज कॉलेज एंड समवन डूइंग इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT। अपनी अपनी पाथ है, अपना अपना फील्ड है, और दोनों स्टूडेंट्स के करियर्स अगर व्हेन यू लुक बैक और बहुत बढ़िया करियर्स पाथ बनते हैं। तो डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। ये सोच से निकलिए कि बीकॉम ही करना है, BA ही करना है तो कहीं से भी कर लीजिए, नहीं, फिर आप अच्छे से सिंसियरिटी के साथ अपने करियर को नहीं चूज कर रहे हो। अब शुड यू अप्लाई, इसकी क्लैरिटी आपको यहां और भी हो जाएगी। इस साल पहली बार ये CUET इतने बड़े लेवल पे हो रहा है। इट हैज ऑलरेडी बिकम सेकेंड बिगेस्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन इंडिया। देखिए CUET, so 9.14 lakh registrations and 87 universities
ऑन बोर्ड। तो आने वाले सालों में ये और बड़ा होगा, जब ये इसका इन्फॉर्मेशन जाएगा स्टूडेंट्स को, डेफिनेटली ऑल ओवर इंडिया बहुत स्टूडेंट्स आने वाले सालों में भरेंगे। तो आपको तैयारी और अच्छे से करना होगा, ठीक है, समझ में आ रही चीजें। सो CUET के ऊपर केवल एक नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन के हिसाब से केवल एक एग्जामिनेशन है अब, एंड नीट UG, ठीक है, क्लियर, परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। CUET एक टेस्ट होगा, बट CUET को समझने के लिए आपको रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज के बारे में भी पैरेलल समझना होगा, क्योंकि मेरिट लिस्ट जो होगा दैट विल बी प्रिपेयर्ड बाय पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज, ऑर्गेनाइजेशंस, एंड यूनिवर्सिटीज मे कंडक्ट देयर इंडिविजुअल काउंसलिंग ऑन द बेसिस ऑफ द स्कोर ऑफ CUET प्रोवाइडेड बाय NTA। तो जैसे JEE में होता है सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होता है, आप JEE मेन देते हो और कौन से NIT में जाना है तो वो एक कॉमन काउंसलिंग होता है। सिमिलरली यहाँ पर आप टेस्ट दोगे और डिपेंडिंग अपॉन कौन सा प्रोग्राम अप्लाई कर रहे हो किसी यूनिवर्सिटी का, तो उसके हिसाब से आपका फिर यूनिवर्सिटीज मेरिट लिस्ट बनाएगा और रिस्पेक्टिव कॉलेजेस के लिए आपका काउंसलिंग होगा। अब बोलोगे सर डिफरेंस क्या है? पहले डिफरेंस ये है कि आप रांची में बैठकर या पटना में बैठकर या किसी भी इंडिया में किसी भी छोटे शहर में या गांव में बैठकर आप ऑनलाइन ये फॉर्म भर सकते हो। वेयर एज अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में अर्लियर भरना पड़ता था फॉर्म, तो आपको दिल्ली में आना पड़ता था, हर कॉलेज में जाना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे आप जितने मर्जी फॉर्म्स, जितनी मर्जी यूनिवर्सिटीज अप्लाई कर दो एक टेस्ट के थ्रू, राइट, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, राइट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, टेस्ट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, JNU, जितनी मर्जी यूनिवर्सिटीज भर दो, जितने मर्जी प्रोग्राम्स भर दो। कॉलेज आप चूज नहीं करोगे CUET का फॉर्म भरने के टाइम पे। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी अप्लाई कर रहे हो तो आपके स्कोर के बेस पर बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको कॉलेज अलॉट करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द आपका स्कोर क्या होता है। तो बेनिफिट तो है ही है, कहीं पर भी बैठकर आप, और कितने ज्यादा सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया कि आपको अपने सिटी के, हो सकता है आपके सिटी में ही सेंटर हो, बहुत सेंटर्स हैं, और आपके सिटी के नहीं तो अगर आप सिटी में नहीं हो, किसी गांव में हो, तो बहुत पास ही किसी सिटी में आपका सेंटर बनेगा। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। एलिजिबिलिटी 12th +2, 12th आपका पास मार्क्स, दिस इज व्हाट एलिजिबिलिटी इज। CUET देने के लिए ऑफ कोर्स डिपेंडिंग अपॉन अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, पर्टिकुलर कॉलेज, पर्टिकुलर कोर्स, वो डिफरेंट एलिजिबिलिटीज होंगी। फॉर एग्जांपल अगर आपको BSc फिजिक्स ऑनर्स करना है तो आपको +2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये सब्जेक्ट्स पढ़े होने चाहिए फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। वो रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी है, उसका एक अलग से हम सेशन डेफिनेटली आपको देंगे, डिस्कस करेंगे उसमें। तो एलिजिबिलिटी इज, देयर इज नो एज लिमिट एज फार एज CUET टेस्ट इज कंसर्न, कोई एज लिमिट नहीं है। और एलिजिबिलिटी ये है कि आपका 12th पास होना चाहिए, दिस इज द एलिजिबिलिटी फॉर CUET। मोड ऑफ एग्जामिनेशन CUET विल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT मोड, तो कंप्यूटर में टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है आजकल तो। और पेंडेमिक ने तो जो कंफर्ट लेवल है टेक्नोलॉजी के साथ स्टूडेंट्स का बना ही दिया बहुत अच्छे से। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड टेस्ट डिजाइन, these are sections for CUET. Section 1A, so 13 languages are there as a medium and language, I'll explain you this. Then there is section B, again 20 languages apart from these 13 languages. Section 2, this is 1A, this is section 1A, section 1B. Then section 2, 27 domain specific subjects and section 3 general test. तो ये है डिजाइन CUET का, ठीक है, इसको डिटेल में समझते हैं इंडिविजुअल्स को। मीडियम एग्जामिनेशन, सबसे पहले जैसे ये आप देख रहे हो सेक्शन 1A 13 लैंग्वेजेस हैं एज ए मीडियम। तो मीडियम जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश ही चूज करोगे, आप वर्नैकुलर मीडियम से हो, पंजाबी मीडियम से पढ़े हो, या बंगाली मीडियम से पढ़े हो, या तमिल मीडियम से पढ़े हो, तो आप ये टेस्ट दे सकते हो और वही मीडियम आप ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मीडियम एग्जामिनेशन इज 13 लैंग्वेजेस का ऑप्शन है आपके पास, राइट। सेक्शन 1A लैंग्वेजेस, देयर आर 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस, एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस में बी चोजन एज फार एज मीडियम इज कंसर्न्ड। तो ये जो टेस्ट हैं सेक्शन 2 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल अगर आपको मैथ्स का पेपर देना है, फिजिक्स का देना है, केमिस्ट्री का देना है डोमेन में,
या अकाउंटेंसी का देना है या इकोनॉमिक्स का देना है, तो आप इंग्लिश के अलावा भी डिफरेंट मीडियम में एग्जामिनेशन दे सकते हो। तो आपको तो पहले इन 13 लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज ऑप्ट करना पड़ेगा। मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये 13 लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये 13 लैंग्वेजेस में आप मीडियम चूज कर सकते हो। तो जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, राइट, एंड द जनरल टेस्ट, ये वाला जिसमें मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, तो ये जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंड जनरल टेस्ट, आप इसके लिए इंग्लिश के अलावा भी मीडियम चूज कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल आपने हिंदी मीडियम चूज किया, तो आपको जो डोमेन के पेपर होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, वो आपको हिंदी मीडियम में मिलेंगे और जनरल टेस्ट भी हिंदी मीडियम में मिलेंगे, और आपको वो लैंग्वेज हिंदी ऑप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये यूनिवर्सिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। कई दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई प्रोग्राम्स हैं जिसमें लैंग्वेज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी भी लैंग्वेज में मीडियम अप्लाई कर सकते हो। whereas there are in programs like under TIS, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जो मैंने आपको बताया बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है बॉम्बे में, उसमें वो कंपलसरी करते हैं कि आपको इंग्लिश देना चाहिए। तो अगर किसी स्टूडेंट का, और जनरली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का या JNU का, तो अगर आपके पास इंग्लिश है तो डेफिनेटली आप इंग्लिश तो जरूर भरिए। एंड इवन इफ यू आर फ्रॉम वर्नैकुलर बैकग्राउंड, फॉर एग्जांपल यू आर फ्रॉम बंगाली और पंजाबी, तब भी आइडियली आप इंग्लिश का टेस्ट अगर भरोगे तो बेनिफिट ही रहेगा, बिकॉज बहुत एग्जामिनेशंस हैं जिसमें, बहुत यूनिवर्सिटी के कोर्सेज हैं जिसमें इंग्लिश वो कंपलसरी कहते हैं, बट रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो 60-70 कोर्सेज हैं अंडर ग्रेजुएट में, केवल 2 कोर्सेज ऐसे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर, एक BA ऑनर्स इंग्लिश और एक जर्नलिज्म के ऊपर कोर्स है। केवल 2 ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें इंग्लिश कंपलसरी है, whereas more than 60 courses are there अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज जिसमें कंपलसरी इंग्लिश नहीं है। आप अपने मीडियम में एग्जामिनेशन दे सकते हो और टॉप कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये बेनिफिट है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया ना, वर्नैकुलर, ये भी नहीं कि जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है उसको ज्यादा एडवांटेज होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सो दीज आर 13 लैंग्वेजेस, एंड अपार्ट फ्रॉम दीज 13 लैंग्वेजेस देयर आर 20 लैंग्वेजेस। देखिए, अरेबिक, बोडो, चाइनीज, डोगरी, फ्रेंच, सो मेनी लैंग्वेजेस आर देयर। ठीक है, लेकिन लैंग्वेज जो मीडियम होगा वो इन 13 में से ही कोई चूज करना पड़ेगा। तो आपको फिजिक्स का एग्जामिनेशन देना है सब्जेक्ट, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, तो आप वो इन लैंग्वेजेस में करोगे। वो आपको फॉर एग्जांपल फ्रेंच में या जर्मन में नहीं मिलेगा। देखिए, ये क्लैरिटी कर लीजिए, देयर आर 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस, एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस में बी चोजन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार फिर बता देता हूं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 1 है 13 लैंग्वेजेस एज अ मीडियम, तो उन 13 लैंग्वेजेस में से आपको कोई ना कोई एक मीडियम चूज करना पड़ेगा, राइट। और सेक्शन 1 भी, अगर आपको कोई लैंग्वेज में भी प्रोफिशिएंसी, सपोज आपने फ्रेंच पढ़ा हुआ है +1 +2 में, तो आप दे सकते हो एग्जामिनेशन, बट दैट विल नॉट बी अ मीडियम। ठीक है, क्लियर है? डाउट होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना, जरूर आप हम रीच आउट करना, विल बी मोर देन हैप्पी टू क्लैरिफाई योर डाउट्स। परफेक्ट। Then section 2, domain specific. There are 27 domains specific subjects being offered under this section. A candidate may choose a maximum of 6 आप मैक्सिमम चूज कर सकते हो, पर जनरली स्टूडेंट्स 3 ही चूज करेंगे, बिकॉज +2 में आपको 3 मेन पेपर होते हैं। जैसे सपोज किसी ने अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स रखा हुआ है या अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स रखा हुआ, तो 3 ही चूज करोगे जनरली, बट 6 आप दे सकते हो। CUET के तरफ से तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैक्सिमम इज 6, ये नहीं कि आपको 3 ही देने हैं, राइट। चाहे आपने उसमें +2 में एग्जाम में वो पेपर भरा हो या नहीं भरा हो। बट अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हो, किसी यूनिवर्सिटी की बात करते हो, तो उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी ध्यान से देखना होगा, जो कि नेक्स्ट सेक्शन में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, सो 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 इन ईच सब्जेक्ट, राइट।
Input text can be used for MCQ based questions, MCQ based on syllabus given on NTA website. तो मैंने देखा है सारा डिटेल में, जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, दिखा देता हूँ कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ये वाले सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, राइट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, होम साइंस, मैथमेटिक्स, ये सब्जेक्ट्स हैं, 27 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स हैं। और इसका जो सिलेबस है केवल 12th लेवल का सिलेबस है, बस 11th भी नहीं, 12th। देयर इज ओनली वन पेपर आउट ऑफ दीज 27 एंड दैट इज इकोनॉमिक्स, जिसमें 11th का सिलेबस भी है, 12th का भी है। मैंने सारा देखा है, एनटीए की वेबसाइट में जाकर देखा है, राइट, चाहे फिजिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, बायोलॉजी हो, एक्सेप्ट फॉर इकोनॉमिक्स, सब डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस होगा केवल 12th का होगा, पूरा 12th का होगा। तो आप एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स आर द बेस्ट सोर्स फॉर प्रिपेयरिंग फॉर सीयूटी। आप सीबीएसई से हो या किसी बोर्ड से हो, जनरली एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स एक टेक्स्ट बुक्स हैं, फॉलो होती हैं जनरली मोस्टली बोर्ड्स में, राइट, उसी के आसपास सिलेबस होता है। तो आप बोर्ड एग्जाम तो दे ही रहे हो, तैयारी तो आपकी हो ही रही है, तो कुछ एक्स्ट्रा तैयारी करने की तो आपको जरूरत ही नहीं है ना, तो बिकॉज आप बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हो, तो उसी के साथ ही सीयूटी का तैयारी हो जाएगा। हाँ, लैंग्वेज के लिए जो सिलेबस है वो आपको दिखा देता हूँ। लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस, फैक्चुअल, लिटरेरी एंड नैरेटिव, लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी। हाँ, वोकैब बेस्ड क्वेश्चन आ रहे होंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये लैंग्वेज की आपको तैयारी ऑब्वियसली अच्छे से करनी होगी, जो भी आप मीडियम चूज करते हो। डोमेन स्पेसिफिक की तैयारी तो आपकी डेफिनेटली एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से हो ही जाएगी, वही सिलेबस है +2 का और वही बेस्ट बुक्स हैं। एनसीईआरटी आर द बेस्ट टेक्स्ट बुक्स एज फार एज प्रिपरेशन फॉर सीयूईटी इज कंसर्न। ठीक है, तो सेक्शन 1 हो गया लैंग्वेजेस, एक पेपर जरूर देना होगा आपको लैंग्वेजेस में से, इसमें से सेक्शन 1A में से मीडियम चूज करने के लिए। ठीक है, फिर डोमेन स्पेसिफिक वो यूनिवर्सिटी के कोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट सेशन में आपको डीयू के बारे में बताऊंगा और बाकी यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा। These are domain specific. And then you have section 3 which is general test, and there are many examinations जो आपको जनरल टेस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल टिस्ट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में जो प्रोग्राम्स हैं उसके लिए जनरल टेस्ट है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोग्राम्स में बहुत बढ़िया प्रोग्राम, जैसे शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, उसमें बीएमएस प्रोग्राम है, बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, बहुत अच्छी एवरेज प्लेसमेंट होती है इवन ग्रेजुएशन करने के बाद, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर ये आता है। तो उसके लिए आपको ये जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। ये जो मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड, ये सिलेबस है। इन जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, अरिथमेटिक अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, टॉट टिल 8th, मतलब 5th, 6th, 7th, 8th, ये 3 या 4 साल की जो बुक्स हैं। अब आप +2 में हो तो वो बच्चों वाली बुक्स तो आप डेफिनेटली पढ़ ही लोगे एनसीईआरटी, उसकी दिक्कत नहीं, उससे ज़्यादा मैथ्स का पार्ट है नहीं, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, मेंटल एबिलिटी जो एनटीएससी का मेंटल एबिलिटी होता है बेसिक सा, उस लेवल का वो ये पेपर होगा। तो बीएमएस दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जिसके लिए लास्ट ईयर तक एग्जाम होता था, DU JAT, ये एग्जामिनेशन होता था, एक अलग से एग्जामिनेशन था। लेकिन अब इन प्रोग्राम्स के लिए भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई और प्रोग्राम्स भी हैं जिनमें आप सीयूईटी के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए आपको एक लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा और एक जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। डोमेन स्पेसिफिक देने की भी जरूरत नहीं है अगर आपको फील्ड चेंज करनी है +2 के बाद, आपको बीबीए में जाना है या बीएमएस में जाना है, राइट, तो ये बेनिफिट भी है। ओके, सो आई होप आपको बेसिक आइडिया तो मिल ही गया होगा। फॉर्म्स भी जिन लोगों ने भर दी, जो लोग इस साल एग्जाम दे रहे हैं, भर ही दिया होगा। और नेक्स्ट ईयर के लिए जब एग्जाम्स आएंगे, फॉर्म्स आएंगे, तो हम आपको डेफिनेटली डिटेल में कैसे फॉर्म भरना है, किस तरीके से कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज अप्लाई करनी है, उसके लिए भी हम डिटेल में आपको हैंड होल्डिंग और स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको समझाएंगे। सो बिफोर आई एंड द सेशन, I want your attention to this slide, the economics of choosing the right career. अभी आप +2 के एग्जाम्स दे रहे हो और एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, राइट, आप ग्रेजुएशन में जाने वाले हो, तो बहुत सोच समझकर करियर चूज करना होगा। अंतर समझिए, डिग्री वर्सेस करियर, जॉब वर्सेस करियर, इनका अंतर समझिए।
प्लीज डू नॉट थिंक ऑफ अ ग्रेजुएशन डिग्री जस्ट अ डिग्री, एक ठप्पा नहीं है, एक पाथ बनाना होगा, ठीक है। करियर के लिए आपको अपने मन में पाथ बनाना होगा। आपने प्लस टू में जो सब्जेक्ट्स रखे थे क्यों रखे हैं, हो सकता है इतना गहराई में ना सोचा हो, लेकिन अब अगर आप ऑप्ट कर रहे हो, बीकॉम ऑनर्स क्यों करना चाहते हो, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स क्यों करना चाहते हो, जर्नलिज्म में क्यों जाना चाहते हो, बीबीए या बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज में क्यों जाना चाहते हो, ये आप क्लैरिटी सोचो। पहला एस्पेक्ट सोचना चाहिए सप्लाई वर्सेस डिमांड। तो फर्स्ट उसमें है पाथ, थिंक ऑफ अ करियर पाथ, व्हाई आर यू डूइंग दिस ग्रेजुएशन, 3 साल बाद आपका करियर पाथ क्या है, उसके बाद करना क्या है, क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट। ये नहीं होगा रैंडम, अब नहीं, बिकॉज प्लस टू के बाद एक आपकी पर्सनैलिटी की शेप बन चुकी होगी, राइट। अब नाउ यू आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव इन अ मैच्योर वे। अब आप बच्चे नहीं रहे हो, 17-18 ईयर्स की एज अब बिल्कुल बच्चा नहीं होता है, ठीक है। और ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए पाथ के ऊपर। सेकेंड, सप्लाई वर्सेस डिमांड। सो फॉर एग्जांपल अभी एनआईटीज का क्रेज क्यों है, आईटी का क्रेज क्यों है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की जॉब्स की डिमांड बहुत है, इसलिए ना क्रेज। आई स्टिल रिमेंबर, मैं 1970s की बात कर रहा हूँ, व्हेन माय फादर ग्रेजुएटेड, उन्होंने जब ग्रेजुएशन का डिग्री किया तो उस वक्त टाइपिस्ट की बहुत डिमांड थी। टाइपराइटर होता है ना, टाइपराइटर, तो टाइपिस्ट स्किल, इस स्किल की बड़ी डिमांड थी। तो उन दिनों में कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ पर टाइप राइटर्स रखे होते थे और टाइपिस्ट का स्किल सिखाया जाता था, बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले थे। और गवर्नमेंट की जॉब्स होती थी, एज ए टाइपिस्ट जॉब्स होती थी, और गवर्नमेंट की जॉब्स होती थी, क्लरिकल पोस्ट होती थी, जिसमें टाइपिस्ट, टाइप स्पीड वाज वन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ एलिजिबिलिटी। तो स्किल फिर 90s में जब लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब इकोनॉमी को ओपन किया तो आईटी स्किल्स बहुत डिमांड, अभी भी हैं आईटी स्किल्स। कंप्यूटर ने एक तरफ जब वो एक लड़ाई थी, एक सोच थी, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था कि कंप्यूटर्स नौकरियां ले लेगा, बैंक्स के एम्प्लॉइज ने 90s में, 95 में बहुत गवर्नमेंट बैंक्स की हड़ताल भी की थी, स्ट्राइक भी किया था। एक तरफ ये डर था कि जॉब्स चली जाएंगी, तो दूसरी तरफ गई नहीं है। जो कंप्यूटर्स ने जॉब्स दी हैं, जो इंडिया के मिडिल क्लास को जो सक्सेस दी है पिछले 15, 20, 25 सालों में, दैट इज अ केस स्टडी बेस्ड पॉइंट। इतना इंडिया का मिडिल क्लास ग्रो किया है पिछले 20-25 सालों में आईटी की वजह से, राइट। तो बैंकिंग जॉब्स कम क्या ज्यादा बढ़ गई, बिकॉज और कंप्यूटर स्किल्स की जरूरत होगी। तो आपको ये समझना है कि अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो उसका स्किल डेफिनेटली गुड अकाउंटेंसी स्किल, अकाउंट्स में अगर आप अच्छे हो, या बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स रिसर्च, या स्टैटिस्टिक्स, बीएससी ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स, डेटा एनालिटिक्स, ये इतना बढ़िया स्किल है आज की डेट में, डेटा एनालिटिक्स। इनकी इतनी ज्यादा जॉब्स हैं और लोग नहीं है, डिमांड कम है, सॉरी डिमांड बहुत ज्यादा और सप्लाई कम है डेटा एनालिटिक्स की। तो बीएससी ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स और उसके बाद बीएससी कंप्यूटर साइंस, अगर आपके पास मैथ्स है प्लस टू में, राइट, और नॉन साइंसेस से हो, मैथ्स है, साथ में इकोनॉमिक्स है, साथ में एक और दूसरा पेपर, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं है, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स कर सकते हो। यस, यू कैन डू इट। और कंप्यूटर साइंस ऑनर्स या स्टैट्स ऑनर्स, और उसके बाद यू कैन थिंक ऑफ एमसीए और यू कैन थिंक ऑफ एमबीए इन फाइनेंस, बहुत। तो ये आपको सोचना होगा पाथ, और जो भी आप कर रहे हो उसकी डिमांड, स्किल्स। डिग्री को केवल, जैसे मैंने कहा, डिग्री नहीं, स्किल्स की डिमांड होती है। आप में स्किल कौन सा है जिसका आपको जॉब मिलेगा, ठीक है, ये आपको सोचना है। दूसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए, जब ग्रोथ होता है ना किसी भी कंट्री में, किसी भी इकोनॉमी में, तो वो जो राइजिंग टाइड होता है ना, तो सब करियर्स में जॉब्स होती हैं जब इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। और इन दिनों देखिए वॉर चल रहा है यूक्रेन में, और पेंडेमिक भी अभी रिसेंटली पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ है, ठीक है, इकोनॉमी ओपन हो चुकी है, बट चैलेंजेस हैं, इकोनॉमी उस लेवल तक ग्रो नहीं करेगी। यस, इंडिया इज ग्रोइंग वेरी फास्ट बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक इफेक्ट, क्योंकि बेस बहुत छोटा था, बट जॉब्स कम है, ग्रोथ कम है, तो इसलिए आपको बहुत सोच समझ के आपको चूज करना चाहिए। इसलिए काउंसलिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है, अपने बारे में समझने बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए सीयूईटी देना और भी जरूरी है, ताकि आप
अगर सपोज इवन इफ यू आर टारगेटिंग फॉर इंजीनियरिंग, राइट, इवन इफ यू आर टारगेटिंग फॉर एमबीबीएस, अगर आपको आईआईटीज, एनआईटीज, टॉप कॉलेजेस आपको नहीं मिलते हैं, हो सकता है आप में वो इंजीनियरिंग का एप्टीट्यूड ही नहीं है, हो सकता है ना, ये पॉसिबिलिटी है। स्टक नहीं करना, जैसे मैंने आपको जब आप दिल्ली आते हो, जब बड़े बड़े कॉलेज में जाते हो तो कोई डिफरेंस नहीं, छोटे शहरों में एक आईआईटी का स्टूडेंट आता है तो मन में कॉम्प्लेक्स आता है, बट व्हेन यू कम टू दिल्ली, you talk to a BCom honors from Shri Ram College of Commerce or BA honors economics from Hindu College, from Hansraj College, तो आप देखोगे कोई डिफरेंस नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्लैरिटी है वहां पर। तो अगर आप IIT NIT नहीं कर सकते हो तो आपको डेफिनेटली, मैं आई अब्सटेन माई सेल्फ फॉर यूजिंग द बैकअप प्लान, क्योंकि कहीं ना कहीं बैकअप में फिर आपको लगेगा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा कि नहीं, अगर NIT नहीं हुआ इसलिए हम, जो स्टूडेंट यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में BCom ऑनर्स कर रहा है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, राइट, वो बहुत क्लियर है माइंड में कि उसको क्या करना है, उसको IIM कलकत्ता में जाना है या IIM अहमदाबाद जाना है 3 साल के बाद, राइट, बहुत क्लैरिटी है। कई स्टूडेंट्स हैं जो +1 +2 में नॉन मेडिकल रखते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और मैं 20 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, मैंने स्टूडेंट्स को कैट के लिए भी प्रिपेयर किया है, एंड आई एम रिमाइंडेड ऑफ वन स्टूडेंट व्हेन आई वाज टीचिंग एट अ कोचिंग इन दिल्ली, तो वो स्टूडेंट +1 +2 में मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री रखा हुआ था, और उसके बाद उसने बहुत अच्छे मार्क्स आए, कट ऑफ क्लियर किया, उसने BCom ऑनर्स श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में गया। तो मैंने उससे पूछा क्यों, कहता सर नहीं मुझे क्लैरिटी हुआ, एंड ही वाज 98-99% आया था उसका, मुझे क्लैरिटी हुआ कि नहीं मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना है, इसलिए फिर मुझे लगा कि मुझे MBA करना है और मुझे IIM में जाना है, तो वाई शुड आई गो फॉर 4 ईयर BTech, इसलिए मैं 1 साल बचा कर मैं 3 साल उसने BCom ऑनर्स किया, और उसके बाद IIM कलकत्ता में डेफिनेटली उसका सिलेक्शन हुआ, कैट का एग्जाम दिया। तो ये क्लैरिटी और ये होना बहुत ज़रूरी है। तो आप किसी भी फील्ड में +1 +2 में हो, चाहे आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो या MBBS की तैयारी कर रहे हो, तब भी आपको CUT डेफिनेटली भरना चाहिए, सो दैट एक खुले मन से ऑप्शंस ओपन करके आप लाइफ में अच्छे से आगे बढ़ सको, स्टक ना हो, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सको। ठीक है, सो आई एंड दिस सेशन ऑन दिस, एंड आई विश यू बेस्ट ऑलवेज। आई होप इस सेशन का बेनिफिट लोगे, और क्वेश्चंस अगर होंगे तो जरूर आप हमसे पूछोगे, और टिल द नेक्स्ट सेशन, गॉड ब्लेस यू गाइज, ऑल द बेस्ट, एंड कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन ग्रोइंग। थैंक यू।